के लोग 90% का हिस्सेदारी चाहते हैं। जो राष्ट्रीय जनगणना की मांग करते हैं वो उनमें एका नहीं है, वो फूटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े है और इसका फायदा जो शेर या चीता या जो लोमड़ी वो खा गए रोटी। तो इसमें फर्क क्या है? नुकसान कमोबेश जनता ठगी गई, नुकसान कमोबेश विपक्ष को हुआ है। विपक्ष को सोचना होगा और जो फायदा उठाए हैं वो फायदा उन्होंने डायरेक्ट कुछ फायदा नहीं मिला। वो भी समझते हैं कि मैं हार जाता, लेकिन मैं इनके टुकड़े टुकड़े गैंग इनके लड़ने भिड़ने की वजह से हमारे ये जो वोट का जो ध्रुवीकरण, ये जो काट कूट हुआ, टुकड़ा हुआ, उसका मुझे फायदा हुआ, वो जश्न मना रहे हैं। और इसीलिए आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा, ऐ विपक्षियों, जब तक तुम काम नहीं करोगे, जब तक तुम एका नहीं दिखाओगे, तुम लोमड़ियों की तरह टुकड़े टुकड़े रहोगे, मैं जीतता रहूंगा, तुम हारते रहोगे। ये इशारा उन्होंने दिया और इस पे अगर विपक्ष को इसके जागते नहीं है तो ये शर्म की नाम है। आज रामलीला ग्राउंड में हम जो है बाबा अंबेडकर के परिनिर्वाण पे इकट्ठे हुए हैं। बहुसंख्यक कहाँ है? बहुसंख्यक अपने को कहते हैं मैं दबंग हूं, मेरे को 90% हिस्सा चाहिए, लेकिन आप हिस्सा लेने के लायक भी तो बनो। आप बिक जाते हो 500 में, आप बिक जाते हो शराब की बोतल में, आप बिक जाते हो चॉकलेट और जो है केले में। सर, पर इनका तीसरा प्रोग्राम है, यही हाल रहता कमोबेश? नहीं, देखिए ये हमारा प्रोग्राम अच्छा है, बड़े है लोग बहुत जो है हमारे न्याय और अधिकार की महाकुंभ है। अच्छे लिखे लोग हैं। प्रोग्राम टेंट से अच्छा होता है या पब्लिक से? नहीं, पब्लिक भी है। आप ऐसा ना कहिए कि हमारा प्रोग्राम में पब्लिक भी है, सारे लोग हैं। आप इस तरह की बातें हमें हतोत्साहित ना करें। हम सभी लोग जो है उमंग और जोश है और हम यही दशा दिशा दिखा करके जितने लोग हैं, यही लोग एक सवा लाख के हाथी जो होता है ना, वो मर जाने के बाद भी 1.25 लाख से ज्यादा का होता है। ऐसे ही होते हैं क्या? कोई बात नहीं, पिछड़ा बेचारा दबा है, पैसा नहीं है, दूर से आना होता है, किराया भाड़ा नहीं होता है, घर परिवार मेहनत मजदूरी करना होता है और रोज कमाते रोज खाते हैं। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? कमी हमारे जो लीडर हैं, हाँ। जिनकी सोच गलत है, हाँ। जिनकी कार्यक्रिया गलत है, जो अपने को दादागिरी दिखाते हैं, जो आपस में जुड़ना नहीं चाहते, हाँ। ये अहम और ईगो ने ये कमी है। उस अहम और ईगो से जिस दिन निकल जाएगा, हम जागृत हैं, इकट्ठा जिस दिन हो गए, उस दिन बड़े बड़े पहाड़ को हम मजदूर लोग पहाड़ को काट करके दरवाजा रास्ता बनाने वाले लोग हैं। हम जंगल को साफ कर करके रास्ता बनाने वाले लोग हैं। नहीं चलता कहाँ वक्त आएगा, अभी तो इशारा है, आगाज है। अभी आप हमें क्यों डरा रहे हैं कि हम 3 राज वो जीत गए? जीतने नहीं दी, यही तो हमने दिया है। ये देखिए, हम बड़े मछली देखिए, बड़े मछली को पकड़ने के लिए कई बार चारा देना पड़ता है। हमें जो है जैसे क्रिकेट में हमने जो है सारे गेम हार गए, हम सारे जो है उसके बाद में हम फाइनल जीत जाएंगे। तो फाइनल 2024 में बहुसंख्यक की सरकार होगी और मनोवादी और ब्राह्मणवादी हारेगा। ये दुआ का जो है आगाज। जीतेंगे जब एक ही मैच में जीतेंगे तो फाइनल कैसे जीतेंगे? मेरे भैया, वोट का ये चोरी और डकैती, ये जो जश्न मना रहे हैं ना, ये सब फुर हो जाएगा जब जनता एक बार हुंकार भरेगी। ये खामोश बैठी है, ये जो है भांग खा करके जरूर बैठी है, लेकिन भांग का जिस दिन नशा उतरेगा उस दिन देखना कि चोट कैसा पड़ता है। बुआ साहब कह रहे हैं बहुजन समाज के लोग मनुवादियों से बिक चुके हैं। हम उनका खाएंगे, मनुवादियों को खाएंगे, ब्राह्मणवाद का खाएंगे। अब तक तो हमने उनको प्रसाद चढ़ाया, हमने खिलाया, लेकिन हम खाएंगे। लेकिन वोट का जो अधिकार है, न्याय का जो अधिकार है, हम जो है ऐसे नहीं छीन के लेंगे। आने दीजिए। ईवीएम की लड़ाई कैसे लड़ोगे? ईवीएम की कहा चोरी हो, देखिए उस पे हमारी लड़ाई चल रही है कि बैलेट पे हमारा चुनाव हो। उसके हमारे रामलीला मैदान पे भी हम यही मांग कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन जहां तक ईवीएम की बात है, वो चोरी जो 19,000 बैल जो ईवीएम मशीन गायब है, उससे ये जो गेम खेल रहे हैं हम उसको भी पकड़ेंगे और हम हर ईवीएम को पकड़ कर करके हम चाहेंगे कि जिस दिन वोट होता है उसी दिन उसी शाम में उसकी काउंटिंग हो। इस पे भी हम लोग आवाज कल उठाएंगे। बसपा के सांसद ने संसद में पॉलिसी कहा, ईवीएम को लेकर उन्हें बैठा दिया गया, चुप कर दिया गया। ये मनुवादी है, ये तानाशाही है, हिटलरबाजी है कि उसी संसद के अंदर उन्हीं के एक जो है सांसद जो कटुआ कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आप उनको जो है प्रमोशन देते हैं, बाबा सावास का नारा लगाते हैं। और अगर एक बंदा अपना टैग लेकर के अपना आवाज उठाने के लिए दानिश संसद में आता है तो आप उसको कहते हैं बाहर चले जाइए। पर राहुल गांधी इस भी तरह चुप का हैं। जो इस तरह राहुल गांधी बेचारा सदमे में, वो जो है 4,000 किलोमीटर चले हैं, थक गए हैं। अब वो कह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में भी मैं चलूंगा, तो वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं। उनको जो है सबको साथ चलना था, उनके जो साथ देने वाले हैं वो सब जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, आज ही जो है इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें जो है नीतीश कुमार नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, अखिलेश नहीं आ रहे, तो वो फूट हो गया है। और हाँ, कैंसिल बैठक हो गया क्योंकि बड़े बड़े वहाँ पे तलाक और जो है खुला हो रहा है, तो ये टूटने की कगार पे आ गया है। और उस हालत में डॉक्टर दुआ, आयरा नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय महागठबंधन लेके आया है, सुशासन की बात करेगा और हम लिखित में एफिडेविट देंगे, तो उस तरह से लड़ेंगे। इंडिया अलायंस से सर आपका गठबंधन है कि नहीं है? देखिए, गठबंधन अगर गठबंधन चाहे 1 बने, 10 बने, 1000 बने, लेकिन जो जनता का हित की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करेगा, चाहे वो अकेले हो या दुकेले हो, अब उसी की राज होगा। और ये जनता खामोशी से देख रही है। अब आने दीजिए 2024 में इसका जवाब हम देंगे। आज के जैसे फेल प्रोग्राम करने का कितना प्रोग्राम करने का इरादा बन रहा है, जैसा आज का प्रोग्राम फेल किया? देखिए, हम ये प्रोग्राम हो या कई प्रोग्राम हो, हम प्रोग्राम से भाग नहीं रहे। हम हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है जितने आज अगर हम थोड़ा सा अगर मायूस होते हैं तो हमारी ये हार होगी। हम ज़्यादा उत्साहित होकर करके और भी ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे। और हम सभी बहुत संख्यकों को आपके जर्नलिस्ट, आपके चैनलों के माध्यम से जनता के, भारत के तमाम जो बहुत संख्यक हैं और ओबीसी के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम्हें न्याय चाहिए, अगर तुम्हें अधिकार चाहिए, तुम इकट्ठा हो जाओ। अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो जैसे पहले गुलाम थे फिर गुलाम रहोगे और बेड़ियों में जकड़े जाओगे। आप जाग जाओ, नहीं तो 24 के बाद आपको लोकतंत्र देखने को नहीं मिलेगा। ये अपील आपके सभी चैनल से मैं बहुत संख्यकों को साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।